जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब जो है सब्जियों की कीमत कम होने से थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है। मई जून महीने में जो टमाटर पहले 80 रुपये बिका करता था, अब उसके दाम घटकर 15 से 20 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं। इसी तरह आलू की बात करें तो उनके दाम भी अब 30 रुपये प्रति किलो पर आ पहुंचे हैं। सीजन में 80 रुपये प्रति किलो तक बिक चुका टमाटर अब 15 से 20 रुपये प्रति किलो में मिलने लगा है। वहीं आवक तेज होने की वजह से टमाटर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। सब्जी के व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि नई फसल आने तक टमाटर के दाम 30 से 35 रुपये प्रति किलो तक रहने ही वाले हैं। वहीं आलू 30 रुपये प्रति किलो पर बिकने लगा है। अन्य सब्जियों के दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अधिकांश सब्जियां 20 से 40 रुपये प्रति किलो में मिलने जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो आलू और टमाटर की कीमत कम होने के आसार अब और नहीं हैं। बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। हालांकि इस बार अब तक उतना असर दिखाई नहीं दे रहा है। टमाटर की बात करें तो इसके दामों में भारी कमी आई है। महज एक सप्ताह में ही टमाटर के दाम कई गुना घट चुके हैं। वहीं मई और जून में टमाटर ने लोगों को परेशान रख दिया था, लेकिन जुलाई लगने के बाद से ही इसके दाम घटने लगे। अभी फिलहाल बेंगलोर से रोजाना टमाटर की आवक भी हो पा रही है। बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू हो चुके हैं। प्लास्टिक बैन पर लगातार प्लास्टिक उपयोग हो रहा है और अब पकड़े गए तो सामान भी जब्त होगा और इसके अलावा फाइन भी लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल सामान और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध अब 1 जुलाई से लागू हो चुका है। इसके बावजूद इसका उपयोग करते लोगों को देखा जा रहा है। बाजारों से लेकर के किराना दुकान और फूड सेंटरों में अभी भी सामान देने में इनका उपयोग किया जा रहा है। फास्ट फूड सेंटरों में भी डिस्पोजेबल प्लेट, चम्मच और कटोरी इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण मंडल का अमला शहर में घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसका कोई भी असर होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि निगम जो है बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान प्रतिबंधित सामान मिलने पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी और साथ ही साथ दुकानदारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करी जाएगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य शासन और नगरीय प्रशासन विभाग ने भी इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को इसके उपयोग, भंडारण और विक्रय पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसको अमल में लाने की जिम्मेदारी नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण मंडल की है। इसीलिए निगम और मंडल लगातार अमला जो है लगातार अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर जांच कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले हाईवे को पूरी तरीके से जलमग्न की स्थिति में देखी जा सकती है। कोंटा में बाढ़ के हालात हैं तो वहीं कोंडा गांव में 60 गांव टापू बन चुके हैं, पर चित्रकोट और तीरथगढ़ सवाब पर है। इधर महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए मुसीबत बनती जा रही है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के 51 फीट ऊपर से बह रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। वहीं सुकमा के कोंटा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बस्तर के बीजापुर और कोंडा गांव में भी हालात बिगड़ चुके हैं। इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अभी भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच सबरी में नाव बंद कर दी गई है। दरअसल कोंटा से लगे तेलंगाना में गोदावरी नदी ने उग्र रूप ले लिया है। जल स्तर आखिरी डेंजर जोन 53 फीट पर पहुंचने वाला है। भद्राचलम नेलीपाक्का के बीच जो है नेशनल हाईवे पर तकरीबन 2 फीट ऊपर से पानी भी बह रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में सबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कोंटा मोंटू नाव अब बंद कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। बैकुंठपुर और सोनहत में लगे भूकंप के झटके, जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था इसका केंद्र। लोगों को लगा माइनिंग में हुआ है धमाका। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरिया में बीते दिन सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता लगभग 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र बैकुंठपुर के पश्चिम उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर दूर और जमीन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। महज 2 सेकंड के लिए यह
भूकंप का झटका महसूस हुआ। शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये है क्या। हालांकि भूकंप से किसी की भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। 4 माह पहले भी अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हमको अभी भी याद है कि हमने इसके बारे में जानकारी आपको दी हुई थी। इसके अलावा बात करें तो 16 मार्च को ये जो अंबिकापुर संभाग में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए थे। एक बार फिर से प्रदेश में डेंगू और मलेरिया का पांव पसार रहा है। मिले 9000 से भी ज़्यादा मरीज। राज्य स्तर पर इसको लेकर के अलर्ट जारी। दरअसल हर साल की तरह भी इस साल भी मानसून के बाद डेंगू और मलेरिया राज्य में पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के 9029 और 150 से ज़्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से राज्य स्तर पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। रायपुर के गुढ़ियारी, रामनगर और बीरगांव में डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि आंगनबाड़ी मितानिन और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से लोगों के घरों के कूलर में जमे हुए पानी को साफ भी करवाया जा रहा है। इधर जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार बात करें तो अगले 10 हफ्तों तक हर रविवार को इस प्रकार का अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें कि डेंगू और मलेरिया की वजह से अभी तक जो है बस्तर में 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली और नियमितीकरण समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर के बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। कहा अगर मांगे पूरी नहीं होती तो करेंगे एक भीषण आंदोलन। दरअसल पुरानी पेंशन योजना बहाली, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, विद्युत कंपनी के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर के बिजली कर्मचारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय गुढ़ियारी में विरोध प्रदर्शन किया है। संविदा विद्युत कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष TR साहू के मुताबिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रबंधन के ध्यान में 17 सूत्री कर्मचारी मांग को लेकर के 2 चरणों में पूरा करने के लिए बिजली प्रबंधन जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं। यदि इनका कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। लगातार राजधानी समेत आसपास के इलाकों में भी कुत्तों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है और लोग जो है डॉग बाइटिंग के शिकार भी हो रहे हैं। दरअसल बात करें तो राजधानी में आवारा कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना इसके काटने से 10 से अधिक लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। इधर 1 जून से 8 जुलाई तक तकरीबन 400 से अधिक लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इसमें अंबेडकर अस्पताल के ही 200 से अधिक लोग भी शामिल हैं। इसमें 14 साल से कम उम्र के 58 बच्चे भी हैं। 24 जून को एक ही दिन में 15 लोग कुत्ते काटने से घायल होकर अंबेडकर अस्पताल इलाज कराने पहुंचे थे। वहीं शुक्रवार की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक अस्पताल में 9 पीड़ित पहुंच चुके थे। मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर RL खरे का कहना है कि जून से पहले रोजाना अंबेडकर अस्पताल में 5 से 6 डॉग बाइटिंग के केसेस पहुंच रहे थे और इनमें इमरजेंसी के केसेस ज्यादा आते हैं। ऐसे में रैबिज का इंजेक्शन इसीलिए नहीं तो सीधे मौत। दरअसल डॉग बाइट पर 5 रैबिज के इंजेक्शन लगते हैं। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन इसकी डोज होती है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के लेकर के चेतावनी जारी हो चुकी है। बीजापुर से लेकर के नारायणपुर जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है, जबकि सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर, महासमुंद के लिए भी अलर्ट जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक्सट्रीमली हैवी बरसात का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ये अलर्ट बस्तर संभाग के बीजापुर और नारायणपुर जिलों के लिए ही है। इसके साथ ही पिछले 1 सप्ताह से भारी बरसात से जूझ रहे बीजापुर जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बस्तर संभाग के ही सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और रायपुर संभाग के महासमुंद में भी भारी से लेकर अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इधर मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है चेतावनी भी जारी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं तो अगले 24 घंटे में बीजापुर और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति भारी से लेकर के चरम भारी यानी कि एक्सट्रीमली हैवी बरसात की संभावना है। इन स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। इस रेड अलर्ट के जरिए मौसम विभाग ने राहत आयुक्त को अति सतर्कता बरतने और आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश की है। वहीं सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और महासमुंद जिलों में ऑरेंज अलर्ट के जरिए 1-2 स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी बरसात की संभावना जताई गई है।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब सुरक्षित गुरुवार मनाया जाएगा। हर सप्ताह आधे घंटे बच्चों को कोविड से बचाव के उपाय बताएंगे टीचर। प्रदेश में फिलहाल 1466 एक्टिव केसेस हैं। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना का संकट अभी भी बने रहने की आशंका है। इस बीच उससे बचाव के उपायों पर काम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी अभी से लेकर के बच्चों को कोरोना महामारी और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह गुरुवार का दिन तय किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को सुरक्षित गुरुवार नाम दिया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। सुरक्षित गुरुवार गतिविधियों पर आधारित 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है। इसे कक्षा 1 से 5वीं तथा कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए अलग अलग बनाया गया है। बिलासपुर में लगातार डायरिया फैलता नजर आ रहा है। इसकी वजह से 18 मरीजों की भर्ती अब तक अस्पतालों में हो चुकी है। पानी में बैक्टीरिया के सैंपल मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से लेकर 4 हैंडपंप सील हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसका सर्वे भी करा दिया है। दरअसल बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया के 18 मरीज पाए जा चुके हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। पानी के सैंपल की जाँच भी कराई गई है और जिसमें बैक्टीरिया भी पाए जा चुके हैं। इधर आशंका जताई जा रही है कि इसमें गंदा पानी पीने की वजह से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन डलवाया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बीते दिन मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा भी लिया और भर्ती मरीजों का हाल जाना। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम सरसेनी व आसपास के कुछ गाँव में ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत मिल रही है। इधर 15 दिन पहले ही 15 से 20 ग्रामीणों की जो तबीयत है इसकी डायरिया की वजह से बिगड़ चुकी थी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है और इसके लिए रविशंकर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 16 तारीख से परीक्षा के लिए अब जो यहाँ पर परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा बात करें तो साइंस के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन मिल रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित पीजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 16 जुलाई से प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। विश्वविद्यालय से इसकी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी कि यूटीडी ने इस बार भी सबसे अधिक फॉर्म साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोसाइंस समेत अन्य के लिए आए हुए हैं। आर्ट्स के लिए इस बार भी रुझान कम दिख रहे हैं। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 13 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी और यह परीक्षा 1 घंटे की होगी और इसमें 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। एक विशेष खबर है जहां पर विश्व जनगणना दिवस के अवसर पर एक विशेष खबर 5G की ओर दुनिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 73.3% महिलाएं अब भी इंटरनेट से दूर हैं। दरअसल देश में साल 2023 से 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी, जो कि 4G की तुलना में 10 गुना अधिक स्पीड देगी। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेट क्रांति के इस युग में छत्तीसगढ़ की आज भी 73.3% महिलाएं इंटरनेट की दुनिया से बेखबर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 की रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक राज्य में सिर्फ 26.7% महिलाएं ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, जो राष्ट्रीय औसत 33.3% से 6.6% कम है। शहरी क्षेत्र में 44.5%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 20.8% महिलाएं ही इंटरनेट यूज करती हैं। इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में पुरुषों का प्रतिशत 56.3 है। आज विश्व जनगणना दिवस था बीते दिन। ऐसे में इस मौके पर महिलाओं की इंटरनेट से दूरी या उन्हें इंटरनेट से दूर रखने जाने को लेकर के पड़ताल की गई और इस दौरान जो है आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई। अमलेश्वर का शहरीकरण हो चुका है तेज। 3 महीने पहले ही ग्राम पंचायत से नगर पंचायत इसको बनाया गया था। अब नगर पालिका बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के अमलेश्वर गांव का शहरीकरण तेज हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं, सरकार ने 3 महीने पहले ही ग्राम पंचायत को लेकर नगर पंचायत बनाया था। अब इसको नगर पालिका बनाने की तैयारी है। इसके लिए आसपास के 3 गाँवों को इसमें विलय कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
बीजेपी बोली कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करे कांग्रेसी विधायक। आदिवासी महिला राष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के सह संगठन प्रभारी नवीन रायपुर में हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, इसी वजह से इसे अलग स्टेट का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अब ये सौभाग्य की बात है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ पीछे क्यों है, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।